नमस्कार, मैं अवरिंदर कौर दूरदर्शन चंडीगढ़ की इस पेशकश में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे 40वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी मीट के बारे में। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ईश्वर सिंह दूहन, आईजी आईटीबीपी पुलिस, और इसके साथ साथ वो हैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ द 7th। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, इस मीट के बारे में मुझे भी अभी सर से काफ़ी कुछ जानने के लिए मिला है, लेकिन इससे पहले कि हम इस मीट की थोड़ा और डेप्थ में जाएं, मैं चाहती हूं कि इस मीट के बारे में कुछ मोटा मोटा आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। सभी पुलिस फोर्सेस और सीएपीएफ के गेम्स ऑल इंडिया पुलिस कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित किए जाते हैं। पिछले 2 सालों से कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनज़र ये आयोजन नहीं हो पाए हैं, और इस साल फरवरी में हमें ये जिम्मेवारी दी गई ऑल इंडिया पुलिस इक्वेस्ट्रियन चैम्पियनशिप और पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कराने के लिए, जिसका आयोजन हम 31 तारीख से और 31 मार्च से लेकर और 11 अप्रैल तक हम यहाँ पर इसका आयोजन कर रहे हैं जी। और इसमें 18 टीमें विभिन्न राज्य पुलिसों की और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की भाग ले रही हैं जी। इसमें आईटीबीपी की भी टीम है जो यहीं पर ही ट्रेनिंग प्राप्त करती है, वो भी इसमें भाग ले रही हैं जी। इसके अलावा इसमें इक्वेस्ट्रियन इवेंट्स हैं जी, और माउंटेड पुलिस ड्यूटी मीट के इवेंट्स भी हैं जी। मेन पर्पज इसका ये है कि जो पुलिस माउंटेड पुलिस जो हमारी है उनकी एफिशिएंसी कैसे हम बढ़ा सकते हैं जी। उसके अलावा इक्वेस्ट्रियन जो है ओलंपिक इवेंट भी बन चुका है जी, तो इसमें पुलिस फोर्सेस की कैसे भागीदारी बढ़ाई जा सके। ये जो माउंटेड पुलिस की आपने बात करी है, माउंटेड जो कंपटीशन है, ये क्या है? दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, अलग हैं, या सेम ही है? ये एक चैंपियनशिप का ही हिस्सा है जी। इसमें 2 पार्ट्स में इसको बांटा गया है, एक इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप, एक पुलिस ड्यूटी माउंटेड मीट जी। इसकी ट्रॉफीज भी अलग अलग हैं जी, क्योंकि पुलिस में जो टीम्स हैं वो माउंटेड पुलिस ड्यूटी टीम है, और ये काफ़ी टाइम से जो है इंडिया की पुलिस में ये यूनिट्स हैं जी। इसका जो प्रारंभ है ये 1880 में हुआ है, जब उससे पहले हमारे पास स्टीम के इंजन्स नहीं थे जी, तो कलकत्ता की जो ट्राम थी वो भी जो है घोड़ों से चलती थी जी, और वो घोड़े इस तरह के घोड़े थे जो विदेशी ब्रीड के थे, जो कि कलकत्ता के मॉइस्चर्स को, क्योंकि सी के किनारे हैं, उसको वो जो है जज़ब कर सके जी। और उसके बाद जब स्टीम इंजन्स आ गए हैं तो वो जो घोड़े थे वो स्पेयर हो गए, वो माउंटेड पुलिस को, कलकत्ता की माउंटेड पुलिस को मिल गई जी, क्योंकि जो है उस टाइम पे जो है विभिन्न तरह के आयोजन कराने में इसका बहुत इस्तेमाल होता है जी, और माउंटेड पुलिस का एक विशेष महत्व है जी, क्योंकि जहाँ पर माउंटेड पुलिस पहुँच सकती है वहाँ पर आपकी नॉर्मल पुलिसिंग नहीं कर सकती है जी 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 जी। लेकिन जब हम बात करते हैं आईटीबीपी की बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, आर्मी की बात करते हैं, स्पेशली जब आर्मी और आईटीबीपी की बात होती है तो लोगों के माइंड में ये होता है कि ये एक ही चीज़ है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। सबसे पहले तो इनका जो डिफरेंस है उसे क्लियर करते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, दर्शकों के लिए, कि क्या इसमें फ़र्क है, आईटीबीपी पुलिस क्या करती है, आर्मी से अलग कैसे है? जो इंडियन आर्मी है उसका मेन राष्ट्रीय सुरक्षा का उसका मेन दायित्व है जी, लेकिन उसका रोल जब भी आता है जब हमारे देश के ऊपर एमिनेंट थ्रेट होता है जी, जब हमारे देश के ऊपर किसी देश का आक्रमण हो जाता है जी, उससे पहले ये जो इसकी सुरक्षा है ये सुरक्षा पुलिस द्वारा की जाती है। तो भारत में 3 तरह की बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, बीएसएफ है जी, जो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर को और इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर को गार्ड करती है जी। आईटीबीपी जो है वो इंडिया तिब्बत बॉर्डर, इंडो चाइना बॉर्डर आप कह सकते हैं जी, इंडो चाइना बॉर्डर को गार्ड करती है। हमारे पास 3488 किलोमीटर का इलाका है जी, जो कि लद्दाख यूटी लद्दाख से शुरू होके जी और अरुणाचल तक जाता है जी, और एसएसबी है जो कि नेपाल बॉर्डर और भूटान बॉर्डर को देखती है जी।
तो पीस टाइम पे जो बॉर्डर मैनेजमेंट की ड्यूटी है वो सीएपीएफ की बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस की है जी। आईटीबीपी की जिम्मेवारी जैसा मैंने आपको बताया इंडो चाइना बॉर्डर की है जी। और कराकोरम पास से लेकर जो कि लद्दाख यूटी में स्थित है और जैचपला जो कि अरुणाचल का ईस्ट ऑफ ईस्ट है वहाँ तक जो है हमारी जिम्मेवारी का इलाका है और हम देश की सुरक्षा इन डिफिकल्ट टेरेन में हम लोग करते हैं। जी, वापस आते हैं इस मीट पर। कौन से कार्यक्रम हैं जो इस मीट में करवाए जाते हैं? इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया इक्वेस्टेरियन इवेंट्स हैं। इक्वेस्टेरियन इवेंट्स में क्या क्या होता है? इक्वेस्टेरियन इवेंट्स में एक होता है ड्रेसाज। जी। ड्रेसाज में बेसिकली घोड़े का और जो राइडर का है जी। वो कैसा कॉम्बिनेशन है, जिसका जैसा अच्छा कॉम्बिनेशन होगा वो इसको जीतता है। इसके प्री डेजिग्नेटेड पैटर्न होते हैं और एक एरिना होता है ड्रेसाज का जी। उसमें घोड़े को कहाँ पर जाकर कौन सी मूवमेंट आपको करानी है वो जो है वो एक घुड़सवार को करनी होती है जी। और घुड़सवार घोड़े को आदेश देता है और घोड़ा कितनी अच्छे ढंग से उसको पालना करता है तो इसमें कम से कम फॉल्ट पॉइंट होंगे वो इस चैंपियनशिप को जीतता है। जी। और इसकी जो ट्रेनिंग है क्या वो आप आईटीबीपी सेंटर में ही देते हैं? इसकी ट्रेनिंग जो है डिफरेंट पुलिस फोर्सेस की डिफरेंट जगह पे है जी। हमारे यहाँ पर इक्वेस्टेरियन टीम है और इसमें ऑल इंडिया पुलिस कंट्रोल बोर्ड जो है वो विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजन करता है और फरवरी माह में आईटीबीपी ने सभी पुलिस फोर्सेस के ट्रेनर्स को यहाँ पर ट्रेन किया है ताकि वो अपनी अपनी पुलिस बलों में अच्छी से ट्रेनिंग इसमें दे सके। इस बार जो ये मीट हो रही है ये कहाँ पर हो रही है? ये मीट आईटीबीपी का यहाँ पंचकुला में बेसिक ट्रेनिंग सेंटर है भानु जी। ये भानु में हमारे पास 335 एकड़ लैंड है जी और फॉरेस्टेड एरिया है जी। उसमें हम इसका आयोजन करा रहे हैं क्योंकि इस मीट को आयोजन कराने के लिए काफ़ी लंबा जो है और काफ़ी बड़ा एरिया की जरूरत है जी बिल्कुल। क्योंकि इसमें 3 किलोमीटर की इवेंटिंग भी है जी। जिसमें क्रॉस कंट्री रेसेस होती हैं विभिन्न ऑब्स्टेकल्स बीच में लगाने पड़ते हैं जी। तो इस वजह से जो है ये बीटीसी भानु में इसका आयोजन किया जा रहा है जी। इस आयोजन में आपके पास कितनी महिलाएं हैं? क्योंकि बहुत बड़ा सवाल होता है कि जब आर्मी की बात होती है, आर्मी में रिक्रूटमेंट की बात होती है, आईटीबीपी में होती है, बीएसएफ में होती है कि सिर्फ जो है मेल्स हैं उनको ही हम प्रोत्साहन देकर आगे भेजते हैं। क्या इसमें भी ऐसा है कुछ? इसमें हम महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं और महिलाओं का भी एक इवेंट है जी। उस इवेंट में तमिलनाडु की जो है कांस्टेबल जीडी वो इसमें जीती है, फिर असम राइफल की नंबर 2 पोजीशन पे आई है जी। और हरियाणा की रितु दहिया जो है इसमें 3य स्थान प्राप्त किया है। हमारी फोर्स की भी डिप्टी कमांडेंट गीतिका भोशिया जी वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। इसके अलावा भी बाकी महिलाएं भी इसमें काफ़ी रुचि ले रही हैं जी। और आईटीबीपी में अभी एनिमल ट्रांसपोर्ट काडर में भी 8 लड़कियां आई हैं और उन्होंने भी इसमें रुचि दिखाई है। उनको हम विशेष ट्रेनिंग देंगे। तो उनके प्रोत्साहन के लिए आप कुछ अलग से भी करते हो, कुछ खास भी करते हो? हाँ, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की तरफ से विशेष इंस्ट्रक्शंस हैं जी। और सभी पुलिस फोर्सेज में और आर्मड पुलिस फोर्सेज में भी पहले आईटीबीपी में जीडी काडर में महिलाएं नहीं थी जी। 2008 के बाद में महिलाओं का जो है वो जीडी काडर में भी एडिशन हुआ है जी। और आपको खुशी होगी कि 22 तारीख को डीजी श्री संजय अरोड़ा ने 353 महिलाओं को जीडी काडर में शामिल किया है। उनकी पासिंग आउट परेड थी जी। तो ये आईटीबीपी का सबसे बड़ा महिलाओं का बैच था जी। और आपको ये जानकर के भी बड़ी खुशी होगी कि लड़कियों का प्रदर्शन जो है लड़कों से किसी भी रूप में कम नहीं था। अरे वाह। काफ़ी जगह तो जो है उनका प्रदर्शन बहुत ज़्यादा था जी। एक लड़की का मैं विशेष तौर पे जिक्र करना चाहूँगा, विशाखा जी। ये छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव की लड़की है और जब हम इनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग पोजीशंस निकाल रहे थे तो डीआईजी साहब फाइनल टेस्ट में तो स्क्वाटिंग उसने लगाया तो 600 स्क्वाटिंग के बाद भी बोलती है कि सर मुझे और कितनी लगानी है, तो उसको रोका गया। इतनी टफ लड़की जो है वो है और उसको हम
जरूर जो है कोई न कोई स्पोर्ट्स में शामिल करेंगे जी, ताकि वो बल का और देश का नाम रोशन कर सके। जी, आप एनिमल्स का जिक्र करते हो, इसमें घोड़ों का इस्तेमाल होता है, घोड़ों के जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनके साथ किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, सारी कंट्रीज़ के पास अपनी अपनी जो भी फोर्सेस हैं उनके बहुत ही डेवलप्ड तरीके हैं, है ना, लेकिन हम अभी भी एनिमल्स पर ही क्यों स्टक है? क्या इसका कोई डीमेरिट भी है या जो हम आम लोग नहीं देख पा रहे? ये सच है कि एनिमल के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी कम हुई है जब से मोटराइज्ड जो कॉलम्स आए हैं, हमारे पास मोटरसाइकिल्स आए हैं, नई नई गाड़ियां आई हैं। लेकिन जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ आईटीबीपी जी, आईटीबीपी का जो डिप्लॉयमेंट है वो अत्यंत सुदूर इलाके में है, काफ़ी डिफिकल्ट टेरेन है, सुपर हाई एल्टीट्यूड एरिया है। वहाँ पर गाड़ी उस सक्षमता से काम नहीं कर सकती जिस सक्षमता से एनिमल कर सकते हैं जी। और काफ़ी जगह हमारे ट्रैक्स नहीं है, उन ट्रैक्स पे घोड़े ही चल सकते हैं, उन ट्रैक्स के ऊपर याक ही चल सकते हैं। हमारे पास घोड़ों के अलावा याक है, पोनी है, म्यूल्स है, इवन कई इलाकों में तो आप जो है हम लोग बकरी और भेड़ के ऊपर भी राशन बेचते हैं। 4-4, 5-5 किलो की पोटली हम बनाते हैं जी, और वो उसमें राशन ट्रांसपोर्टेशन होता है जी। तो इस डिफिकल्ट टेरेन में गाड़ियां जा ही नहीं सकती वहाँ जी, जी, वहाँ एनिमल से हम मदद लेते हैं। ये देखने में तो लगता है जैसे आपके कितने स्टार्स लगे हुए हैं, आप बहुत अच्छे प्रोफेशन में हैं, बहुत अच्छी डेजिग्नेशन में हैं, देखने में बहुत बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे का जो स्ट्रगल है, जो हार्डशिप है आईटीबीपी पुलिस की, उसके बारे में भी ज़रूर थोड़ा जानना चाहूँगी। मैं खास तौर पे यूथ को बताना चाहता हूँ आईटीबीपी बहुत ही एक अच्छा करियर है जी। मैं 1986 में इस ऑर्गेनाइजेशन में आया एज ए असिस्टेंट कमांडेंट। यूपीएससी द्वारा एग्जाम लिया जाता है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, जो हर साल आयोजन किया जाता है, और इसमें प्रमोशंस के बहुत चांसेस हैं। विशेष तौर पे आईटीबीपी में जो है एडवेंचर्स का बहुत मौका मिलता है जी। और मैंने खुद जो है 4 एक्सपीडिशंस किए हैं जी, और पूरे बॉर्डर्स को ट्रैक किया है जी। अब मैं अपनी जिंदगी, अपनी जर्नी को मैं देखता हूँ, 36 साल की जर्नी को, तो बड़ी बड़ी प्लेजेंट्स मेमोरीज है मेरी जी। लद्दाख से लेकर और अरुणाचल तक पूरा इलाका जो है मुझे देखने को मिला, विभिन्न संस्कृति देखने को मिली। हमारी डिप्लॉयमेंट छत्तीसगढ़ में भी है, पूरे ऑल इंडिया हमारी प्रेजेंस है। तो आपका जो होराइजन है, जब मैं अपने साथियों को देखता हूँ जो हमारी तरह से ही जो है उतने ही कैलिबर के या उतने ही मेरिटोरियस वो थे, आज उनको कंपेयर करता हूँ और अपने को कंपेयर करता हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और फोर्सेस के प्रति लोगों के जो है एक आंखों में विशेष प्यार हम देखते हैं जी। तो एक सर्विस टू द नेशन हम लोग कर रहे हैं, ये भी एक आपने जिक्र किया कि आप लोगों की आंखों में प्यार देखते हो, लेकिन वो जो मोहब्बत, वो प्यार आप बॉर्डर एरिया के लोगों के दिलों में, उनकी आंखों में भी देख पाते हो? उनकी आंखों में बहुत देख पाते हैं, और उनकी जो है दिनचर्या का सिक्योरिटी फोर्सेज एक हिस्सा है जी, और उनकी जो है रोजी रोटी का भी एक हिस्सा है जी। जैसे मैंने आपको बताया कि बॉर्डर पे जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है जी, वो हमारे घोड़े इतने ज़्यादा नहीं होते हैं एथराइज कि हम सारा राशन और हमारा आर्म्स एम्युनिशन हम अपने घोड़ों पे ले जा सकें जी। तो जो लोकल हॉर्सेज हैं और लोकल म्यूल्स हैं, उनका जो है ना बहुत बड़ा योगदान होता है जी, और उनको उसके बदले उनको रोजगार मिलता है, उनको तनख्वाह मिलती है। उसके अलावा हमारी कुछ पेट्रोल्स ऐसी होती हैं जहाँ घोड़े भी नहीं जा सकते जी, तो वहाँ पर हम उन लोगों को एम्प्लॉय करते हैं एज ए पोर्टर, और काफ़ी जो है हैंडसम उनको हम पेमेंट करते हैं जी। तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो एक पलायन को भी रोकने में बहुत सहयोग कर रही है। हाँ, ये आजकल बहुत चर्चा में है ये बात कि बहुत से लोग जो हैं, खासतौर पे जो बॉर्डर एरियाज पे रहते हैं, वो प्लेन्स में आना चाहते हैं, यहाँ पर मूव होना चाहते हैं। आपकी फोर्सेस और सरकार क्या कर रही है इस उपलक्ष्य में? ये सच है कि हमारे जो खासतौर पे उत्तराखंड बॉर्डर में पलायन हुआ है। 1962 से पहले ये लोग इंटर बॉर्डर ट्रेड करते थे जी। 62 के आक्रमण के बाद में हमारा चाइना के साथ रिलेशन जो है वो नहीं रहे जी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी खत्म हो गए, हमारा व्यापार बंद हो गया जी। तो व्यापार बंद हो गया तो लोगों के पास रोजगार नहीं रहा जी,
जब फिर आईटीबीपी वहाँ पर डिप्लॉय हुई तो सबसे पहले किंडलिंग वुड जो है हमारी बुखारियों में इस्तेमाल होता था, तो उसके तौर पे हमने रोजगार दिया। फिर हमारी जो बॉर्डर पोस्ट्स हैं उसमें जो है घोड़ों का, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसका इस्तेमाल हुआ। उसके अलावा पोर्टर्स जो है वो करते हैं, और वो जो सब्जी और जो उनके पास मीट ऑन हूप होता है उसको भी हम लोकली पोस्टों पे खरीद लेते हैं जी। तो इससे प्लान रुका है जी। उसके अलावा सरकार का प्रोग्राम है, बीएडीपी का प्रोग्राम, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी एड देती है। और अभी जो है एक अलग से सेल बनाया गया है एमएचए के अंदर, बॉर्डर डिप्लॉयमेंट, उसका एक अलग से एक सेक्रेटरी है, और इस चीज़ को विशेष तौर पे ध्यान देते हैं कि बॉर्डर एरिया में लोगों को जो है रोज़गार देने के लिए हम क्या क्या, और लोगों को सहूलियत देने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं जी। और उसके अलावा एक सिविक एक्शन प्रोग्राम भी है जो कि उसके लिए एक सेपरेट बजट मिलता है जी। उसमें हम वहाँ के यूथ को जो है किताबें, कापियाँ, एजुकेशनल एड्स देते हैं जी। उसके अलावा हम मेडिकल कैंप लगाते हैं, वेटरनरी कैंप लगाते हैं। हमारा आईटीबीपी का डेडिकेटेड वेटरनरी काडर है जी। हर हमारी बटालियन में एक असिस्टेंट कमांडेंट वेटरनरी तैनात है जी। उसके अलावा जो है एनिमल्स का भी जो ट्रीटमेंट हम वहाँ पर लोकल एरिया में करते हैं, और हम ट्रांसपोर्टेशन भी देते हैं। कोई बीमार हो जाता है जी। तो वो सब सरकारी खर्चे पे होता है जो आप ट्रांसपोर्टेशन देते हो, वेटरनिटी, मेडिकल फैसिलिटीज? हाँ, वो सरकारी खर्चे पे होता है, हम अपना भी शेयर कर देते हैं उनके साथ में जी। और आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक कोई बुजुर्ग महिला बीमार होगी जी जी। और आईटीबीपी के जवानों ने 3 दिन जो है उसको हॉस्पिटल पहुंचाने में लगाए जी। और पहाड़ों में, दुर्गम रास्तों में कितना मुश्किल होता है एक 70 किलो 60 किलो की जो है महिला या आदमी को ले जाना जी। बिल्कुल। तो ये वहाँ के लोग आपको, वहाँ के जो लोग हैं वो आपको कितना कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि आपकी जो ड्यूटी है पीस मेंटेन करने के लिए है? बहुत कोऑपरेट करते हैं, और ये हमारा टास्क भी है कि लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी उत्पन्न करना, ये आईटीबीपी का एक प्राइमरी टास्क है जी। तो बहुत कोऑपरेट करते हैं, और ये हमारे रिसोर्सेज हैं जी। बॉर्डर मैनेजमेंट में सिर्फ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स या आर्मी जो है वो वही नहीं आती है, उसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है, उसमें वहाँ के रहने वाले लोग भी आते हैं जी। ये जो है एक विशेष जो है बॉर्डर गार्डिंग के लिए ये एक विशेष तरह का मैकेनिज्म है जिसमें सबका रोल है जी। अगर दोबारा से हम इवेंट पर वापस आएं, इवेंट को लेकर आपकी आगे और क्या क्या प्लानिंग्स हैं? अभी इवेंट चल रहा है, ड्रेसाज के कुछ इवेंट्स खत्म हुए हैं, और आपको जानकर हर्ष होगा कि स्तर जो है पुलिस का काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, और आगे जो भी कंपटीशंस होंगे मैं समझता हूं कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के उसमें पुलिस की परफॉर्मेंस बहुत बढ़ेगी जी। हमारा डिप्टी कमांडेंट रावेश्वर राणा जी, उसने इंडिविजुअल तौर पे जो है एक ही इवेंट में 2 मेडल लिए हैं, गोल्ड मेडल भी उसने लिया है और सिल्वर मेडल भी उसने लिया है। उसके अलावा टीम मेडल्स भी लिए हैं, और दूसरी पुलिस फोर्सेस के भी, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में है, उसके भी ऑफिसर्स ने इसमें पदक प्राप्त किए हैं जी। उसके अलावा ये ड्रेसाज का जैसे मैंने बताया, उसके अलावा टेंट पैकिंग है जी। टेंट पैकिंग वो इवेंट है, पुराने टाइम में जब जैसे लड़ाई के दौरान पे टेंट्स लगाते थे तो उसके पैक्स लकड़ी के पैक्स होते थे ओके। तो उसमें घुड़सवार सेना होती थी, तो वो पैक्स को कैसे निकालें ताकि वो टेंट गिर जाए, तो बड़ी फास्ट गति से आना होता है उसमें ओके। तो वही उसी चीज को जो है अभी टेंट पैकिंग कंपटीशन कर दिया गया है। उसमें पैक्स के साइजेस होते हैं जी। और भाले से उसको जो उठाना होता है जी। और उठा के उसको सेफली दूर तक ले जाना होता है जी। तो वो जो कम टाइम में और जो बगैर एरर के वो करता है तो उसमें विनर होता है। इस मीट के लिए वैसे तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मिली हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आपको शुभकामनाएं भेजी हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत ही गर्व की बात है, खासतौर पे जो है इस मीट का मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ, और हमने इस मीट को 1 महीने के रिकॉर्ड टाइम में आयोजन कराया है, क्योंकि इसमें 300 के लगभग घोड़े पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 600 के लगभग बाहर विभिन्न संस्कृति के लोग
हमारे पास आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी साहब का जो संदेश हमें आया है उसको पढ़कर बड़ी ही जो है मोटिवेशन हमें मिली है जी। मैं संदेश पढ़ना चाहूँगा जी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP द्वारा पंचकुला में 40वीं अखिल भारतीय घुड़सवारी चैंपियनशिप और माउंटेड पुलिस ड्यूटी मीट 2021-22 के आयोजन के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई है। सभी प्रतिभागियों और आयोजनों को कार्यक्रम की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बीते 6 दशकों से ITBP के हमारे जांबाज साथी राष्ट्रीय सेवा की उत्कृष्ट मिसाल पेश कर रहे हैं। विषम से विषम परिस्थितियों में सुदूर एवं दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा में जुटे वीर जवानों के साहस, शौर्य एवं पराक्रम पर राष्ट्र को गर्व है। व्यक्तित्व को निखार कर व्यक्ति के संपूर्ण विकास में खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल शारीरिक क्षमता एवं मानसिक सतर्कता को बढ़ाने और लोगों में टीम भावना जागृत करने में भी अहम योगदान देता है। ITBP द्वारा आयोजित की जा रही घुड़सवारी चैंपियनशिप से प्रतिभागियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित होगी। आशा करता हूं कि इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे प्रतिभागी खेल भावना के साथ खेलते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। ITBP के जवान सेवा क्षेत्र में अपनी निष्ठा और समर्पण से इसी तरह माँ भारती का गौरव बढ़ाते रहें। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से प्रतियोगिता के सफल आयोजन और स्मारिका के प्रकाशन की अनेक शुभकामनाएं। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुभकामना संदेश हमें प्राप्त हुआ है और जैसे कि इसमें बताया है कि खेल भावना के साथ में जो है इस खेल को खेला जाए और इसके लिए हमें जो विशेष तौर पे जूरी जो हमारी आई है वो अति प्रतिष्ठित जूरी आई है। उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारी जूरी में 1967 बैच के DG डॉक्टर V कृष्णामूर्ति आए हैं जो कि खुद नेशनल पुलिस एकेडमी के असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं और इक्वेस्टेरियन जो इवेंट है जो पुलिस में उसमें विशेष इनका सहयोग रहा है। उसके अलावा श्री रामाकृष्णन है जो कि वेस्ट बंगाल पुलिस के 1973 बैच के अधिकारी हैं, वो हमारी ज्यूरी में हैं और श्री BK डे वो भी 1973 बैच के असम मेघालय काडर के अधिकारी हैं जो कि सेक्रेटरी सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रह चुके हैं। और उसके अलावा आर्मी के भी अधिकारी हमारे पास हैं, BSF के भी अधिकारी हैं। तो एक बहुत ही प्रतिष्ठित ज्यूरी जो है इसको आयोजन करा रही है। तो कोई भी इवेंट को जो ट्रांसपेरेंट ढंग से फेयर एंड जस्ट तरीके से आयोजन कराना भी हमारी जिम्मेवारी है और अभी तक कोई भी किसी तरह का प्रोटेस्ट जो है हमें प्राप्त नहीं हुआ है। मैं ज्यूरी ऑफ अपील का चेयरमैन भी हूँ। तो ये भी एक यही चीज़ दर्शाता है कि गेम किस ट्रांसपेरेंट भावना से जो है यहाँ पर आयोजित हुए हैं और इसका उद्देश्य यही है कि हम एक अच्छी टीम गठित कर सकें। उद्देश्य ये नहीं है कि कोई पार्टिकुलर फोर्स इसमें जीते। इस जो इवेंट हो रहा है इसमें ज़रूर जो है घोड़े हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, लेकिन जो पुलिस की ट्रेनिंग है, ITBP की ट्रेनिंग है, उसमें घोड़ों का या स्पेशली कहीं पूरे एनिमल्स का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल रहता है? ITBP में और ख़ास तौर पे ट्रेनिंग में जो घोड़ों का बहुत ही अहम योगदान है। हमारे जो अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है, चाहे ITBP की हो या BSF की हो या आर्मी की हो या पुलिस ऑफिसर जो NPA में ट्रेनिंग लेते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में लेते हैं, वहाँ सभी ट्रेनिंग में घुड़सवारी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जी। क्योंकि जो घोड़े और जब घोड़े का ख्याल रखता है, वो घोड़े की सवारी करता है, एक तो कॉन्फिडेंस आता है जी, उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जी, एक एम्पैथी आती है, एक घोड़े को कैसे हमने ख्याल रखना है। तो ये भावना एक अधिकारी में होना बहुत अत्यंत आवश्यक है जी। खास तौर पे जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस बिल्ट जो है, जब घोड़े पे आप सवारी करता है तो 4 मीटर जो है आदमी की वैसे हाइट बढ़ जाती है जी।
तो उस हाइट से आप घोड़े को आप चलाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो चालों से आप चलाते हैं, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। जी। तो ये बहुत अच्छा जो है। जी सर, बीइंग एन आईजी ऑफ आईटीबीपी पुलिस और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के नाते आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को मेरा यही संदेश है कि कोई भी काम है उसको आप एक चैलेंज के तौर पर लें जी, और उसमें आप पैशन रखें। आपकी जो रुचि है उस रुचि के मुताबिक आप जो है जो भी अपना करियर चुनना चाहते हैं और जो भी काम करना चाहते हैं उसको तन्मयता से करें और स्काई इज द लिमिट। बहुत स्कोप है जो है सभी फील्ड्स में जी, चाहे उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस हों, पुलिस फोर्सेस हो, सिविल हो, इवन मीडिया में भी जो है लोग आ सकते हैं। तो स्काई इज द लिमिट। आप मेहनत करें जी, डिसिप्लिन जिंदगी जिए जी। और मैं आमंत्रित करता हूं आप सभी को जो है आईटीबीपी में आइए। आप बहुत अच्छा करियर है और बहुत अच्छी चैलेंजेस आपको मिलेंगे और सर्विस के साथ में आपको एडवेंचर्स का भी काफ़ी मौका मिलेगा। जी, आईटीबीपी पुलिस के बारे में आज हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला, खास तौर पर जो मीट इस बार हो रही है उसमें क्या क्या हो रहा है और आप कितनी तैयारी कर सकते हैं उसमें भाग लेने के लिए, इस सब के बारे में हमने बात की। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की इस विचार चर्चा में आने के लिए। एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।